नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकम कसौटी सितंबर 2022 का जो एमसीक्यूज थे उसका सॉल्यूशन, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 एंड 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, अगर क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी हम जुलाई एंड अगस्त 2022 एकम कसौटी का सॉल्यूशन कर चुके हैं। वो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 6 एंड 7 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है और जो भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं जो अभी ये स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने भी ये रियलाइज किया कि अभी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम साइड में भी रख दे तब भी ये दोनों चैप्टर मिनिमम टाइम में मिनिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करके अगर पूरे 2 चैप्टर रिवाइज करना है तो भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे स्टूडेंट्स जो जीएससीबी बोर्ड का एग्जाम एंड गुडसेट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आज का वीडियो ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे और उसमें जितने भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। तो सब लोगों को पता होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब भी आप जानते होंगे, डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो वो भी आपको दिया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो फाइनल हो गया कि dv/dr की बात हो रही है और ये हमें फाइंड करना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब में 4/3 पाई इतना पोर्शन कांस्टेंट है। आर क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर अगर करें तो वो 3r² होता है। 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। हमें दिया है कि जब रेडियस 3 यूनिट होगी, 3 सेंटीमीटर होगी तब। तो आर की वैल्यू भी पुट कर दो 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर। 3 3 9, 9 4 36 पाई। और वॉल्यूम बाय रेडियस है सो सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ चेंज है इसलिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल हमें पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो अगेन dA/dr और इस बार पाई कांस्टेंट है, इसका होगा 2r डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r व्हेन r इज 6 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू 6 बोले तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। तो 12 पाई इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और इसमें आपको बताया गया होगा कि आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है 3x² प्लस 36x प्लस 5, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। सो 6x प्लस 36 और इसमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। सो r डैश एट x इक्वल टू 15 इज 6 इंटू 15 प्लस 36। तो 90 प्लस 36 मतलब 126 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्सपांड एट दिस रेट। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो इसका तीनों साइड सेम ही होगा और वो उसको हम x मान लेते हैं। हमें बोला है कि वो जो साइड है ना वो इतने रेट से एक्सपांड हो रहा है, इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। यहां से पता चलना चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है।
अब आपको दिया है कि साइड जब 12 सेंटीमीटर है तब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/2, ऐसा कुछ शायद आपको याद होगा। √3/2 साइड का स्क्वायर। अब DA/DX अगर हम कर रहे तो √3/2 इंटू 2x होगा, 2 कट, सो फाइनली √3x मिला है जिसमें x हमें दिया है 12, सो आंसर इज 12√3। लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं है क्या? नहीं, इसका मतलब कि हमने जो एरिया का फॉर्मूला लगाया है उसमें कुछ गड़बड़ है। जी बिल्कुल, √3/2 की जगह पे आता है √3/4, तो फिर यहाँ पे रहेगा 4 और यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 2, तो 6√3 आंसर हो। अरे बाप रे, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए 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 चलिए, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, बट उसके साइड के रिस्पेक्ट में नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो हमें आंसर्स के यूनिट से भी पता चलता है। DA/DT पूछा है भाई, तो √3/4 एक्स स्क्वायर का 2x होगा, लेकिन x का फिर dx/dt भी करना पड़ेगा। सो ये √3/2, x की वैल्यू 12 भी पुट कर दिया, dx/dt √3 हमें दिया है, तो ये 6 कट हो जाएगा और √3 3 हो जाएगा, 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। नाउ इट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो देखिए भाई, 0 to π/2 में डिक्रीजिंग कौन है? तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और ये तो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये इंक्रीजिंग हुआ। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और ये सारे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये भी इंक्रीजिंग होगा। cos 3x या tan 2x, इसमें से कोई हो सकता है, तो वापस tan का sec स्क्वायर 2x इंटू 2 होगा, तो ये भी इंक्रीजिंग होगा। ये हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। f डैश x इज sec स्क्वायर 2x इंटू 2, तो इधर भी देखो sec स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, सो फाइनली ये डिक्रीजिंग होगा। देख लेते हैं एक बार। f डैश x इक्वल टू माइनस साइन 3x, cos का माइनस साइन एंड 3x का डेरिवेटिव 3, सो -3 साइन 3x आ रहा है। अब सोचिए आप, अभी भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि हमें इंटरवल दिया है 0 लेस देन x लेस देन π/2, हमारे पास जो फंक्शन है उसमें 3x है, तो 3x अगर करे तो 0 एंड 3 π/2 हो जाएगा। देखा, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन में गड़बड़ है क्योंकि 0 to 3 π/2 में दो पार्ट आएंगे, एक तो 0 to π और दूसरा आएगा π to 3 π/2। अब 0 to π में साइन है ना वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हमें डिक्रीजिंग पूछा है, तो 0 to π/2 में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा, तो नीचे में से एक भी ऑप्शन इसके साथ मैच नहीं करेगा, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इसमें अगर आपको क्वेश्चन को करेक्ट करना है तो ये जो इंटरवल है ना, इसमें मुझे पाई तक जाना है, 3 से मल्टीप्लाई करके पाई तक जाना है ना, तो ये इंटरवल को मुझे 0 to π/3 करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, और डेरिवेटिव फंक्शन का 2x प्लस ए है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और इंटरवल हमें दिया है x का 1 to 2, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में है, तो 2x की जो वैल्यू होगी वो 2 to 4 के बीच में होगी। तो हमें चाहिए a की मिनिमम वैल्यू। अब देखिए a इज ग्रेटर देन -2x,
सो -2x की जो वैल्यू है वो होगी -4 से लेके -2 तक में, और जो -2x है वही ऑलमोस्ट माइनस ए जो है ना वो -2x से भी ग्रेटर है। तो फिर हमारा आंसर है ना वो क्या होना चाहिए, -2x की वैल्यू -4 से -2 तक में है, और a की वैल्यू हमें उससे भी बड़ी रखनी है। तो a की वैल्यू इससे भी बड़ी है और इससे भी बड़ी है, इसका मतलब -2 से ग्रेटर होनी चाहिए a की वैल्यू, या फिर मिनिमम, हाँ -2 से ग्रेटर मतलब मिनिमम वैल्यू है वो -2 है। अब एक काम करते हैं, a की वैल्यू -2 से छोटी रख के हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास जो x² प्लस ax है ना, उसमें -2 से छोटी एक वैल्यू हम रखते हैं a के प्लेस पे -3, चलो -3x + 1। अब देखते हैं कि 1 to 2 में ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग। तो f डैश x इक्वल टू 2x - 3, और x की वैल्यू है 1 to 2 में, तो 2x की वैल्यू होगी 2 to 4 में। अगर देखो 2x -3 की वैल्यू देखे तो वो -1 से लेके 1 तक में आई, तो कुछ पोर्शन में नेगेटिव है तो वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है। मतलब कि इस फंक्शन को इंक्रीजिंग बनाना है तो मिनिमम आपको -2 लेना पड़ेगा a की वैल्यू, या फिर उससे ज्यादा लेनी पड़ेगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो 0 to 2, 0 to 2 शायद, चलो पता होना चाहिए आंसर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। इंक्रीजिंग कहाँ पे है वो देखना है, तो फंक्शन अपने पास है x² इंटू e⁻x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e⁻x एज इट इज, x² का 2x प्लस x² एज इट इज, e⁻x का e⁻x माइनस x का -1। फाइनली e⁻x अगर कॉमन निकाले तो 2x -x² आएगा, एक x भी कॉमन आ सकता है, -x कॉमन निकालो तो -e⁻x x एंड x -2 ऐसा होगा। यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम निकाले तो 0 एंड 2, प्लस माइनस प्लस आता है लेकिन आगे है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस ऐसा आएगा। हमें पूछा है इंक्रीजिंग कहाँ पे है, जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहां पे इंक्रीजिंग, तो 0 to 2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एंड गुड सेट में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, गुड सेट में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, f हैव सेकंड डेरिवेटिव एट c, f डैश c इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इक्वल टू c इज आइदर मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेकिन डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, मतलब वहां पे लोकल मिनिमा ही आपको मिलेगा। चलिए अगेन ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है वो जानना है, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, फिर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे, या फिर आप समझ सकते हैं कि, चलिए सीधा अगर हम समझने की ट्राई करें तो डेरिवेटिव जो हमारे पास है वो cos x माइनस साइन एक्स है, ठीक है। और हमें पूछा है इंक्रीजिंग कहाँ पे है, इंक्रीजिंग होने के लिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने के लिए cos x इज ग्रेटर देन sin x होना चाहिए। तो सोचिए सबसे पहले 0 to π/4 मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ये sin x का ग्राफ है और ये cos x का ग्राफ है, और ये π/2 है और ये π/4 है। तो देखिए स्टार्टिंग में cos है ना, cos इज ग्रेटर देन sin x, तो cos अगर ग्रेटर है तो cos माइनस साइन पॉजिटिव ही होगा, तो 0 to π/4 यही अपना आंसर होगा। क्लियर, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करिए, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, फिर cos x इक्वल टू साइन एक्स, फिर cos x से डिवाइड करिए तो tan x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू π/4, ये क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे π/4 है, ये प्लस है ये माइनस है। अच्छा वो तो हमें देखना पड़ेगा, सीधा ऐसे प्लस माइनस नहीं कर सकते, प्लस माइनस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो भी ऑप्शन है वो सारे 0, π/4 एंड π/2 के बीच में है। अब आपको 0 to π/4 के बीच का कोई भी एक नंबर लेके देखना पड़ेगा कि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। लेट्स से π/6 लिया
तो पाई बाई 6 पे क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर मैंने पाई बाई 6 लिया तो cos पाई बाई 6 √3/2 होता है, sin पाई बाई 6 1/2। यहाँ पे पॉजिटिव आया, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। चलिए आगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो फंक्शन अभी अपने पास है x डैश टू एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव इसका आपको याद होना ही चाहिए, x डैश टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। फिर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ये कभी 0 होगी नहीं टर्म, तो मतलब कि 1 प्लस log x ही 0 होगा, मतलब कि log x इक्वल टू -1 होगा, मतलब x इक्वल टू e रेस टू -1 बोले तो 1/e होगा। तो हमें इंटरवल पूछा है, तो हमें तो बोला है x की वैल्यू r प्लस में है, मतलब 0 से नीचे तो हम जा नहीं सकते। एक क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला है 1/e और आगे है इनफाइनाइट। तो हमारे पास दो इंटरवल है, या तो 0 टू 1/e या फिर 1/e टू इनफाइनाइट। तो हमारे हिसाब से एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे ये सब कुछ सेट हो रहा है, 0 टू 1/e। इस इंटरवल में क्या होगा कि फंक्शन है ना वो डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए 0 टू इनफाइनाइट ये पूरा इंटरवल तो आ नहीं सकता, क्योंकि बीच में एक क्रिटिकल पॉइंट है। 1 तो कहीं पे पिक्चर में ही नहीं है, ई भी नहीं है, तो बाकी बचा सिर्फ एक ही केस, तो वही हमारा आंसर होना चाहिए। या फिर आप जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन इससे पहले किया था वैसे चेक भी कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, चलिए यहाँ से तीसरा टॉपिक चालू हो रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 4 3 12 एक्स क्यूब माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू 4। तो डेरिवेटिव करके उसमें x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 12 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, 4 कॉमन आ सकता है, तो और ये 12 मतलब 4 3 12, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1, सो 4 इंटू 12 इंटू 16 माइनस 1, ये करेंगे वो आपका आंसर होगा। सबसे बड़ा नंबर मुझे लगता है यही है, तो वही हमारा आंसर होगा। चलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए भाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट होना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 3x²। नाउ डेरिवेटिव एट 1 1, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर बोले तो 3। सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका ऑपोजिट इनवर्स होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने पास आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 से। पॉइंट है 1 1, तो वहां पे 1 1 रख देंगे, और स्लोप हमें मिला है -1/3। तो 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, सो x प्लस 3y इक्वल टू 4 equal to 4, x plus 3y equal to 4 is the right answer। चलिए आगे, the point on the curve which at which the slope of tangent is equal to y coordinate of the point। देखिए हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पे स्लोप जो है ना m, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आप जानते हैं dy/dx होता है, और dy/dx है ना वो 3x² है। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी हमारे पास था। दोनों को कंपेयर करिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स क्यूब इक्वल टू 3x², सो एक्स क्यूब माइनस 3x² इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 सिर्फ एक ही पॉइंट में है, और वही हमारा आंसर है। चलिए आगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले डेरिवेटिव करिए, तो 4x प्लस 3 cos x। अब इसमें आप x इक्वल टू 0 पुट करो, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0 1 होता है, सो 3। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, इट इज ऑपोजिट एंड इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, सो -1/3 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, एक फंक्शन है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है वो जानने के लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव के लिए आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर।
सो log x माइनस 1 डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर, ये अपने पास डेरिवेटिव आ चुका है। नाउ इंटरवल के लिए डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें log x इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू e मिलेगा। मतलब कि x ग्रेटर देन 1 तो ऑलरेडी था, मतलब 1 के बाद ही हमें स्टार्ट करना है, e आएगा, बाद में इनफाइनाइट आएगा। दो इंटरवल है, या तो आंसर 1 टू e होना चाहिए या फिर आंसर e टू इनफाइनाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, डेरिवेटिव हमारे पास ये है, देखो अब जो डेरिवेटिव है ना उसमें log के बेस में है e। जब आप इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, वहां कुछ देखने का है नहीं। जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन e लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए e का स्क्वायर लिया तो फिर ये वाली टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी और वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। हमें पूछा इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो आंसर इज e टू इनफाइनाइट। अब कोई बोल सकता है कि x ग्रेटर देन e पे कैसे पता चला कि log x बेस e ग्रेटर देन 1 होगा, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू e स्क्वायर ले ली, तो फिर log x की जगह पे log e स्क्वायर आ गया और उसका आंसर हो गया 2। तो मुझे पता चला कि ये वाला नंबर 1 से ग्रेटर है तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है। क्लियर, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए log फंक्शन का। चलिए आगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अगर मुझे f ऑफ 3.02 फाइंड करना है ना, तो ये होता है f ऑफ 3 प्लस 0.02 इंटू एफ डैश 3। अब देखिए f ऑफ x मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, तो f ऑफ 3 होना चाहिए 3 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, 9 3 जा 27, 77, तो ये आ गया 77 प्लस इसको 2/100 लिख देता हूँ इंटू एफ डैश 3, तो पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, 3 2 जा 6x प्लस 15, इसमें अगर मैं 3 रखता हूँ तो 6 3 जा 18 प्लस 15 33, तो यहाँ पे आ जाएगा 33। सो फाइनली 77 प्लस 66 मतलब 0.66, तो 77.66 ये अपना राइट आंसर। चलिए, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी हमें फाइंड करना है ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम तो भाई एक्स क्यूब होता है, साइड एक्स मीटर है, तो इंक्रीज्ड कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड इन 3%, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है ना, वो ऑलमोस्ट डी वी बाई डी एक्स के इक्वल होता है। सो डेल्टा v जो है ना वो डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के इक्वल होता है, तो v तो इतना है, तो डी वी बाई डी एक्स तो हमें मिल गया 3x स्क्वायर है। चलो इतना काम तो हो गया। अब देखना है डेल्टा x कितना है, तो वो तो हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि जो साइड है उसमें 3% का इंक्रीज हो रहा है, 3% ऑफ x, इसको बोलते हैं 3/100 इंटू एक्स, तो ये भी हमें मिल गया 3/100 इंटू एक्स। सो फाइनली 3 3 जा 9/100 इंटू एक्स क्यूब, बोले तो 9% ऑफ v, 9% मतलब 0.09x क्यूब होता है। चलिए, पॉइंट ऑन द कार वेयर द नॉर्मल टू द कार मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस। देखिए कोई भी नॉर्मल है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट कब बना सकता है, जब कोई भी नॉर्मल ऐसा होगा तो देखिए ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट इक्वल होगा, या फिर नॉर्मल ऐसा होगा तब भी दोनों इंटरसेप्ट सेम होंगे। इन सच केस एम जो है ना वो -1 होना चाहिए, क्योंकि ये 45 डिग्री होगा और ये 135 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करे, इसका मतलब उसका स्लोप -1 होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, अगर नॉर्मल जो है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब कि स्लोप -1 है। किसका स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 9 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर।
3 3 is 9. So dy by dx equal to x square divided by 6y. This is slope of tangent. Now स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -6y बाई एक्स स्क्वायर, और ये है -1, माइनस माइनस प्लस, तो 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन 1 ऑलरेडी हमारे पास था। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, बट सवाल ये है कि सोल्व कैसे करें। तो y की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 9, y मतलब एक्स स्क्वायर बाई 6, y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये 9 6 6 36 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। 9 4 36, सो एक्स रेस टू 4 माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4। x इक्वल टू अगर 4 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x equal to 4, then y equal to x square by 6, तो 4 4 16 by 6 मतलब कि 8 by 3, और वो भी प्लस और माइनस तो नहीं आएगा। प्लस 8 by 3 ही आना चाहिए। तो अब मुझे जो है ना एक पॉइंट मिला है 4,8/3। अब देखिए क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 6 इंटू 8/3 इक्वल टू 16। यस कर रहा है। अब देखिए ऊपर वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो 9 इंटू 64/9, यस इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। बाकी आपको मैं बता रहा हूं कि आप ऑप्शन में जो चारों पॉइंट्स दिए हैं ना उसको दोनों इक्वेशन में रख के देखिए, जो भी ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेरे पास जो आंसर है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ABCD में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए आगे। y इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये है y इक्वल टू mx प्लस c, और ये है वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। जब भी ये टेंजेंट है और ये पैराबोला है तभी c इक्वल टू a बाई m, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। राइट नाउ c इज 1, a अगर आप देखेंगे तो वो 1 है, और m, सो m इक्वल टू 1, ये अपना आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं इसको, फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा ऑप्शन भी है इसको सोल्व करने का, लेकिन मुझे लगता है वो आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में किया होगा, तो अभी उस पे हम नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो ऑलवेज याद रखना है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके बीच में ही होती है। इसको बोलेंगे हम मिनिमम वैल्यू और इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू। अभी हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ये हमारे लिए a है ये b है, तो 13 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएंगे। आप इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल बिटवीन दिस टू कर्व्स, तो दोनों कर्व के बीच का एंगल का मतलब होता है दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल। दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल निकलने के लिए दोनों के स्लोप का होना जरूरी है। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं। 2y dy by dx इक्वल टू 32। सो dy by dx इक्वल टू 32 नहीं 16/y, और इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो 2x इक्वल टू 108 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x डिवाइड बाई 54।
4। अब इसमें अगर मैं 0,0 रखूं तो इसका स्लोप हो रहा है 0। इसमें अगर मैं 0,0 रखूं तो इसका स्लोप हो रहा है 1/0। सोचो ना, एक का स्लोप 0 है, एक का स्लोप 1/0 है, तो उसके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? पाई/2 डेफिनेटली। क्योंकि जब कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी तब उसका स्लोप 0 होगा, जब कोई लाइन y एक्सिस को पैरेलल होगी तब उसका स्लोप 1/0 होगा। तो ये दो लाइन के बारे में बात हो रही है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन से, हमें उसके बीच का एंगल पूछा है तो डेफिनेटली वो पाई/2 ही होना चाहिए। यहाँ से इंटीग्रल स्टार्ट हो रहा है, हमें पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x dx। √x का मतलब होता है x का पावर 1/2 और ये 1/√x रहने दो। x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 आगे 2/3 एंड 1/√x का आपको याद रखना चाहिए इंटीग्रेशन 2√x होता है। ऑप्शन आप मैच करके देख लीजिए। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज रूट साइन एक्स एंड दिस इज रूट कोस एक्स इंटू साइन एक्स कोस एक्स। ध्यान से देखेंगे तो साइन साइन अभी भी कट हो रहा है, तो यहाँ पे रूट साइन हो जाएगा। और कोस की अगर बात करें तो कोस का पावर 3/2 हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्या करें? अब मैं 10 बनाने की ट्राई करता हूं, तो ये रूट साइन को मैंने रूट कोस से डिवाइड किया, तो इधर रूट कोस से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास √10x हो चुका है और यहाँ पे कोस स्क्वायर x बन चुका है। नाउ इट इज लुक लाइक सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई √10x dx। तो इसका इंटीग्रेशन आप सब्स्टिट्यूशन से या किसी भी तरीके से करो तो 2√10x आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही है। आपको क्या करना चाहिए, दो तरीके से इसको भी कर सकते हैं। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह पे कर सकते हैं, फिर दोनों को सेपरेट दे दो, तो इधर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वो 10x होगा, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स प्लस सी। सो 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी आप कोस स्क्वायर को सेपरेट दे दो, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 सेक एक्स इंटू 10x। तो 4 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 4 10x होगा, सेक 10 का इंटीग्रेशन सेक x होता है और ये आपका आंसर होगा। चलिए, इसमें पहले √x इक्वल टू टी लेंगे तो क्या होगा, 1/2 √x dx इक्वल टू dt है, तो हमारे पास ओनली 1/√x dx है, तो इसकी जगह पे हम 2 dt प्लेस करते हैं, तो 2 dt और बाकी है 10 स्क्वायर टी। 10 स्क्वायर का कोई सीधा इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम सेक स्क्वायर टी माइनस 1 करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10t होता है, माइनस टी होता है, प्लस सी। टी की वैल्यू वापस रखेंगे तो 2 10 √x माइनस √x या 2 √x प्लस सी। क्लियर? चलो आगे। एक्स रेस टू ई को देखो, इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका डेरिवेटिव होता है ई इंटू एक्स रेस टू ई माइनस 1। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है। अगर मैं ई से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो ई इंटू एक्स रेस टू ई माइनस 1 माइनस ई रेस टू एक्स ऐसा होगा। अब नीचे जो फंक्शन है एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो हमारा आंसर होना चाहिए लॉग मोड डिनोमिनेटर। हाँ, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको फैक्टराइज किया। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करके अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जाएंगे तो फंस जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, इधर से एक्स स्क्वायर को टी ले लेना चाहिए ताकि 2x dx इक्वल टू dt हो जाए, तो x dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt और तब तक नीचे t प्लस 1 एंड t माइनस 1 हो चुका है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो आपको पता होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, 1 बाई डिफरेंस। तो -1 एंड 1 के बीच का डिफरेंस है 2, लॉग मोड स्मॉल माइनस लार्ज। तो फाइनली हमारा आंसर होना चाहिए 1/4 लॉग मोड x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये बहुत ही सिंपल, इसको अगर आप इस नजर से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है भाई लोग, इसमें लॉग के बेस में a है तो इसका डेरिवेटिव
1/x तो नहीं होगा, तो इसको log x डिवाइड बाई log a कर देते हैं। अब log a जो है ना उसको आप बाहर ले लो और 1/x डिवाइड बाई log x करो। अब नीचे एक फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर होना चाहिए log a इंटू log mod log x प्लस c। तो ये log a वाला जो कंसेप्ट था ना वो खतरनाक था। चलिए आगे। इसको तो वैसे आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इधर फंक्शन है ना वो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ऐसा बनेगा। अब ये आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस √2 यूनिट है। हमें पूछा है जीरो से लेके √2 तक में इसका इंटीग्रेशन, मतलब ये वाला एरिया हमें पूछा है। तो ये एरिया जो है ना वो होना चाहिए πr²/4, मतलब कि π/4 रेडियस था √2 उसका स्क्वायर, सो π/4 2 मतलब कि π/2। तो सीधा आपको आंसर मिल सकता है। बाकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। इसको सिंपली आप रेशनलाइज करके कर सकते हैं। नीचे है 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर। अब इसको आप सेपरेट दे देंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं 10x, एंड सेक 10 का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। चलिए इसमें भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का खेल है। cos 2x की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में तो साइन प्लस cos का होल स्क्वायर है ही। अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, साइन प्लस cos एंड cos माइनस साइन cos प्लस साइन, नीचे साइन प्लस cos का होल स्क्वायर है। एक बार ये साइन प्लस cos कट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है cos माइनस साइन cos प्लस साइन dx। अब क्या करें वो ध्यान से देखना है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो log mod डिनोमिनेटर प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर इसको आप ऐसे देखें तो अब ये सीधा फॉर्मूला हो गया a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x डिवाइडेड बाय log a मतलब सॉरी इधर e प्लस c। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? यस, ऑप्शन सी। चलिए आगे। हाँ जी, e रेस टू एक्स है, तब क्या करते हैं, तो फंक्शन बाजू में उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। तो हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, लेकिन ऊपर x प्लस 1 है, तो उसको x प्लस 2 बनाएंगे, फिर -1 करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को सेपरेट देंगे। तो इसको जब सेपरेट देंगे तो एक बार कट हो जाएगा, और इसको जब सेपरेट देंगे तो कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर होना चाहिए e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब 30। चलिए आगे। इसमें ऊपर लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक, तो क्या करना चाहिए, ऊपर डेरिवेटिव बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका डेरिवेटिव होता है 2x-1। तो 3 को पहले यहाँ से हटाओ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो अब देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो बन गया। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, तो हमें +1 भी करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप सेपरेट देंगे तो 3/2 2x माइनस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड प्लस 3/2 इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और इधर है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इधर अपने पास क्या हुआ, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो log mod डिनोमिनेटर +3/2। अब इसको कैसे करें, तो इसको फैक्टराइज कर दो, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन भी अभी जैसे मैंने ट्रिक बताया, 1 बाई डिफरेंस log mod स्मॉल डिवाइड बाई बिग। अब ऐसा आंसर अगर नहीं दिख रहा है तो रुक जाते हैं थोड़ा। 3/2 पहले कॉमन निकाल लो, निकाले क्या, तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो सिर्फ 1/2 ही कॉमन निकाला है एक जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इधर 3 3 कट कर देते हैं,
और 1/2 को कॉमन निकालते हैं। अगर 1/2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे रहेगा 3, लॉग के अंदर भी तो आप देखेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 1 ही है, और उसके बाजू में जो है ना वो है प्लस लॉग x माइनस 3, कहाँ से आ गया 2 है भाई, x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस c। अब log की प्रॉपर्टी लगाए तो ये log के अंदर x माइनस 2 का क्यूब x प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 तो एक बार कट हो सकता है, बट x माइनस 2 जो है ना उसका पावर 4 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा, और ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसमें या तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या हमसे कुछ गड़बड़ हो चुकी है। बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 3 को कॉमन निकाला, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2x हो गया, -1 प्लस 1 किया 3/2, 2x माइनस 1 3/2 log mod x स्क्वायर माइनस, ये ठीक है। फिर 3/2 इधर भी आया, यहाँ पे x माइनस 2 एंड x प्लस 1 मैच कर रहा है, बिल्कुल डिफरेंस 3 का ही है, और ये भी बराबर है। 3 कट कर दिया, 1/2 कॉमन निकाला तो इधर 3 रहेगा, वो भी सही है। एंड यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 1 रहेगा, वो भी बराबर। फिर इधर दोनों का क्यूब कर दिया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इधर भी क्यूब है, ओके। तो क्या होगा कि इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 अगर मैं आगे ले लूँ तो वो 2 एंड 1/2 कट हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर एंड x प्लस 1 रहेगा। यस, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए आगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसको भी आपको रेशनलाइज करना चाहिए। तो रेशनलाइज करना है अगर, तो नीचे रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स है, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स से। तो न्यूमेरेटर में हमारे पास होगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर हो गया 1। इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 का पावर 3/2 2/3 प्लस एक्स का पावर 3/2 2/3 प्लस सी, ये आंसर होगा। चलिए आगे, x इंटू ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में पहले ये u बनेगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v एंड देन ऑल इंटीग्रेशन। सो x ई रेस टू एक्स माइनस x का डेरिवेटिव 1 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, और एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तब भी ई रेस टू एक्स, एंड ई रेस टू एक्स अगर कॉमन निकाले तो x माइनस 1 प्लस सी। चलिए आगे, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। अगर आपने समझ लिया कि ये 1/e⁻x लिखा है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो तो ये e⁻x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बाद में e⁻x को t लेंगे तो e⁻x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो चुका है dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, और इसका आंसर सबको पता होना चाहिए tan इनवर्स t, और t का मतलब होता है e⁻x प्लस c। ओ भाई साहब, लेकिन हाँ जी 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 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, ये भी सीधा आपको होल स्क्वायर बना के करना है, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर में से होल स्क्वायर बनाना है तो पहले माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी लास्ट टर्म प्लस 1 होनी चाहिए, -1 भी हमने कर दिया। फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो है वो रियल में हमारे पास ऐसा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो क्या आपको याद है dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस सी, ऑप्शन सी अगेन। चलिए आगे, टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो भाई आपको याद होना चाहिए, टेन इनवर्स x इंटू 1 करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना पड़ेगा। सो टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स इज 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस
डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1/2, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, आंसर लॉग मोड डिनोमिनेटर प्लस c। चलो आगे, ये गुड सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुड सेट के लिए। या सबसे सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें अपने को क्या करना चाहिए, x माइनस ए को t ले लेना चाहिए। तो क्या है कि dx इक्वल टू डी टी रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिनोमिनेटर में साइन t और न्यूमरेटर में साइन t प्लस ए हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में साइन t प्लस ए की आइडेंटिटी, साइन कोस प्लस कोस साइन, साइन t दोनों को सेपरेट दे दो, साइन साइन कट, कोस ए का इंटीग्रेशन ध्यान से कोस ए इंटू टी करना पड़ेगा भाई, प्लस साइन ए कांस्टेंट है, कोट टी का इंटीग्रेशन लॉग मोड साइन टी होता है। अब आपको क्या करना है कि टी की वैल्यू वापस रख देनी है तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो सीधा सीधा 1/x एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स का, जिसमें लिमिट हमें दिया है √2 के और आंसर भी दिया है पाई/2, मतलब कि सेक इनवर्स के माइनस सेक इनवर्स √2 इक्वल टू पाई/2, तो सेक इनवर्स के माइनस कोस पाई/4, तो ये पाई/4 इक्वल टू पाई/2, तो सेक इनवर्स के इक्वल टू पाई/2 प्लस पाई/4 3 पाई/4, तो के इक्वल टू सेक 3 पाई/4। हाँ बहुत दूर तक गया भाई, ये तो सेक 3 पाई/4 का मतलब होता है सेक पाई माइनस पाई/4, तो ये सेक पाई/4 तो जरूर होगा लेकिन नेगेटिव, सो -1/√2 है क्या, नहीं है भाई। तो क्या करें, अब देखने वाली बात ये है कि क्या सेक इनवर्स, सर ये जो आपके सामने फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन माइनस सेक इनवर्स 2 तो नहीं होता है, क्योंकि अगर माइनस हुआ, देखिए आपको सेकंड ऑप्शन बताता हूं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे पाई/2 माइनस पाई/4, तो पाई/4 आ जाता, माइनस पाई/4, तब भी -1/√2 ही आता भाई। देखो तो अब क्या करें, ये एक आपको देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका जो इंटीग्रेशन है ना वो सेक इनवर्स x होता है कि कोसेक इनवर्स x, वो एक देख लेना, वहां से आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ टू वेरीफाई, जिसको पता चले वो आंसर में कमेंट करेगा, अगर 100% श्योर है तो उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी व्यूअर्स को भी पता चल जाए। चलिए आगे, साइन क्यूब कोस क्यूब, बहुत सिंपल बात है, -a टू a का लिमिट जब भी आता है तो इवन ऑड चेक करना होता है, ये इवन है ये ऑड है तो खत्म हो गई बात, डेरिवेटिव हो जाएगा 0। चलिए अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 0 टू पाई साइन 5x इंटू कोस 3x। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। 2 साइन कोस, साइन प्लस साइन होता है, अल्फा प्लस बीटा 8x, अल्फा माइनस बीटा 2x। इंटीग्रेशन अगर करें तो साइन 8x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 8x/8 माइनस कोस 2x/2, लिमिट आएगा 0 टू पाई, ये माइनस में बाहर ले लेता हूं, क्या आंसर नेगेटिव आएगा पता नहीं। सबसे पहले अगर मैंने पाई पुट किया तो कोस 8 पाई तो 1 होता है, फिर कोस 2 पाई वो भी 1 होता है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट कोस 0 1 होता है, 1 होता है, 0 हो गया भाई ये तो,
आंसर भी आ गया 0। मुझे लगता है प्रॉपर्टी लगा के करना चाहिए था तो जल्दी से हो जाता। ठीक है, चलो आगे। ओके, तो भाई लोग यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपने देखा कि हमने 45 क्वेश्चंस किए, जिसमें से ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 6 एंड 7 दोनों के सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल थे सारे क्वेश्चन ये इसमें इंक्लूड किए थे। तो मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्वेश्चन बैंक है वो जीएससीबी ने ही पब्लिश किया है, इसमें मेरा घर का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो भी क्वेश्चंस जो है वो वैसे आपने देखा, और अगर आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चंस का लेवल जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।